Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंड देखा था डबली रेनफोर्स बीम की डेफिनेशन क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। आज का ओनली हमारा टॉपिक रहेगा डबली रेनफोर्समेंट बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है एंड जो यूनिवर्सिटी होते हैं यूनिवर्सिटी में इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है जब भी कोई हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसके लोड फैक्टर के बारे में हम समझ लेते हैं कि उसको हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम डबली रेनफोर्समेंट बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम उसके बेसिक कंसेप्ट जाने कि वो किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाएगा एंड कैसे पता करेंगे कि वो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो हम ये जान लें कि उस न्यूमेरिकल में क्या पूछने वाला है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। पहले हम आपको बताएंगे जो न्यूमेरिकल होता है उसके स्टेप को, कौन कौन स्टेप को हमको फॉलो करना होता है जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल एक अच्छी प्रोसेस में चलते रहे। फर्स्ट देखेंगे हम इसका एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो बीम है डबली रेनफोर्समेंट बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इसका ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर जो हमारी वैल्यू दी है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है 0.0035, ये फिक्स है अपनी। एंड यहाँ पर जो अपना स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर ये वैल्यू दी है 0.45 एफ सी के मान यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। एंड और ये अपना जैसे कि यहाँ पर ये दिया है अपना सी एस बताने से पहले हम आपको बता दें जो हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है हमें यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। फर्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस एंड सेकंड फाइंड आउट करते हैं टेंसाइल फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस में जैसे कि हमको पता है कि कंप्रेसिव फोर्सेस में दो फोर्सेस लगते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस कंक्रीट, कंप्रेसिव फोर्सेस रेनफोर्समेंट। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी। एंड जब भी हम कोई कंप्रेसिव फोर्सेस कंक्रीट निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला है 0.36 एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बी विड्थ होती है, एक्स यू न्यूट्रल एक्सेस होती है एक्स यू। एंड जो हमारा टेंसाइल होता है, टेंसाइल का फॉर्मूला होता है, टेंसाइल निकालने का फॉर्मूला रहेगा हमारा 0.87 एफ बाई ए एस टी हमारा एरिया ऑफ स्टील है। अगर हम ए एस टी की बात करें तो हम समझ जाएंगे जो हमारा टेंसाइल में जो रेनफोर्समेंट लग रहा है उसे हमने ए एस टी से डिनोट किया है। एंड जो हमारा कंप्रेसिव जोन में रेनफोर्समेंट लग रहा है उसे हम ए एस टी से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एरिया, एस का मतलब होता है हमारा स्टील, सी का मतलब होता है कंप्रेसिव जोन। ओके, हम चलते हैं अपने आगे के स्टेप की ओर। जैसे कि आपको पता था कि कंप्रेसिव जोन में हमारे दो फोर्सेस लग रहे थे, कंप्रेसिव फोर्सेस कंक्रीट, कंप्रेसिव फोर्सेस रेनफोर्समेंट। ये हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस निकालना होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा C इक्वल टू CC प्लस CS। ये हमारा टोटल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो दिया भी हुआ है कि CC इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्सेस ड्यू टू कंक्रीट निगलेटिंग स्टील इन कंप्रेसिव जोन। जब भी हम कंप्रेसिव कंक्रीट निकालेंगे पहले तो हम उसमें जो स्टील होता है उसे निगलेटिंग कर देंगे। एंड जो हमारा CS होगा कंप्रेसिव फोर्सेस ड्यू टू स्टील इन कंप्रेसिव जोन निकालेंगे फिर हम उसमें। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो CC अपन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। एंड जो हमारा CS होता है CS, इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं अभी CS का तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है, लेकिन CS होता है CC का फॉर्मूला तो गिवन होता है, CS का फॉर्मूला हमें गिवन नहीं होता, तो हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की यहाँ पर हम लिखते हैं FSC फोर्सेस कंप्रेसिव स्टील, AST एरिया कंप्रेसिव स्टील माइनस ASC कंप्रेसिव स्टील एरिया एंड FCC कंप्रेसिव कंक्रीट। ये हमारा फॉर्मूला, जिस तरीके का हमारा क्या होता है फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाता है ये। एंड
इसमें हम क्या करते हैं, ए एस सी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी ये बचता है हमारे अंदर एफ एस सी माइनस एफ सी सी। एंड जैसे कि हमें पता है एफ सी सी होता है जिसकी वैल्यू दी होती है हमारी, यहाँ पर ये दी है, ये वैल्यू दी है 0.45 एफ सी के, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारा ये पर ये फॉर्मूला भी बन जाता है हमारे पास। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप डबली रेनफोर्समेंट बीम को एनालिसिस कर रहे हो तो। जैसे कि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, अब हम देखते हैं आगे टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कंक्रीट में दो फोर्स लगते हैं और टेंसाइल में एक लगता है, तो हमने दोनों को क्या किया, कैलकुलेट किया, जो दोनों वैल्यू निकली थी हमने दोनों को ऐड करके एक फॉर्मूला बन गया हमारा डायरेक्ट। एंड अब हम बात करते हैं टेंसाइल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यहाँ ये रहा अपना, यहाँ क्या होता है, ये टी दिया होता है, टी यहाँ फॉर्मूला बन जाता है 0.87 एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट होता है ए एस टी एरिया 1 के लिए, एंड 0.87 एफ वाई ए एस टी 2। ऐसे हम डायरेक्ट अपन एक ही मान के चलते हैं कि हमारा निकल के आता है टी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं आपको लीवर आर्म बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे अपन स्टार्ट करेंगे इसको करना। जैसे कि यहाँ पर दिया है फाइंड मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ये होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कितना लग रहा है, ये हमें पता करना है। एंड सेक्शन फिगर में दिया हुआ है, यूज LSM F20 का ग्रेड यूज कर रहे हैं, FE 450 का अपन रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पर वैल्यू है जो गिवन दी है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, जो डी डैश होती है, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है, डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी हमारी ये हो गई, ये हमारी होगी डी की वैल्यू 460 mm हमारी डी की वैल्यू। डेप्थ है, डी का मतलब होता है डेप्थ, एंड डी डैश क्या है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्रेसिव में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी डिस्टेंस ही हमारी डी डैश होती है। एंड इसके हम रेशियो भी बताएंगे। एफसी की अपनी होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये अब यहाँ पर हमको गिवन है, ये रही M20 है, तो यहाँ पर ग्रेड आ गई अपनी कैरेक्टरिस्टिक M20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमारी रेनफोर्समेंट 450 की है, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल के आती है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम फर्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था सिंगली रेनफोर्समेंट में फर्स्ट में हमको कैलकुलेट करना होता है एरिया ऑफ स्टील की, जो हमारा एरिया है स्टील का कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्टील, अगर हम कंप्रेशन जोन के लिए अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं ASC। अगर हम टेंसाइल के लिए एरिया निकाल रहे हैं तो उसे AST से डिनोट करते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार इक्वल टू जो डाई अपन यूज कर रहे हैं उसमें, तो वहां पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बार, यहाँ पर हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है टेंसाइल में भी हम 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्रेसिव जोन में भी हम 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बार हमने 2 प्रोवाइड कर दिया, एंड जो हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है π/4 डाया का स्क्वायर। तो हमने पता था कि हमारे ऊपर में हम जो बार यूज कर रहे हैं 16 का कर रहे हैं, एंड नीचे कर रहे हैं 25 का। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक्चुअल इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हम स्टेप 2 में निकालते हैं फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जो मैं बताता हूँ फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस होता क्या है। फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इसका जो रेशियो है IS कोड 456 में गिवन है। अगर आपको IS कोड नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप IS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दी होगी डी डैश अपॉन डी इक्वल टू 0.05 टू 0.2, ये इसका रेशियो है। इस रेशियो के अनुसार हमको वैल्यू रखनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमें पता था कि जो डी डैश है, डी डैश की वैल्यू हमें दी थी कि जो 40 है, एंड डी की वैल्यू थी 460, तो इसका हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई
0.86 रेशियो निकल के आया। अब इस रेशियो की मदद से हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट की, जैसे कि अब हम आपको बताएंगे कि इस रेशियो डी बाई डी डैश के रेशियो डी डैश बाई डी के रेशियो से हम वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो हम चलते हैं अपने टेबल की ओर जो आईएस कोड में गिवन है। अब यहाँ पर मैंने आपको ऐड करके भी दे दिया है। ऐसी इस तरह की हमारी टेबल है जो आईएस कोड में गिवन होगी। अगर हम वहाँ पर रेनफोर्समेंट FE 250 का यूज कर रहे हैं और हमारा रेशियो की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारी, तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू ले लेते हैं EAC यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वो होती है डिस्टेंस की वैल्यू जो यहाँ से हमको मिल जाती है। इस तरीके से हम ये वैल्यू अपन ले लेते हैं। इस वैल्यू को याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आईएस कोड में देखकर इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। जेड हमारा होता है लीवर आर्म। जो लीवर आर्म क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैंने आपको दी हुई है। लीवर आर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हम जानते हैं हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव जोन के लिए CZ। जेड हम बोल देते हैं लीवर और आर्म। जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया है स्ट्रेस के डायग्राम से। जो हमारा कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव से टेंसाइल की डिस्टेंस को हम लीवर आर्म बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं इस कंप्रेसिव जोन में हमारे दो फोर्सेस लग रहे थे। जैसे कि हमको पता था कि हमारा लग रहा था, एक तो कंप्रेसिव कंक्रीट लग रहा था, कंप्रेसिव स्टील लग रहा था। हम तो दोनों के लिए हमको कैलकुलेट करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CC की तो हमने बता ही दिया था। अगर हमारा यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ये आपको याद करना होगा। एंड जो हमारा जेड होता है जेड सी जो हमारा जेड निकल के आया है, जो हमारा जेड आया है यहाँ से यहाँ तक की वो वैल्यू है, उसका फॉर्मूला निकल के आया डी हो गया हमारा टोटल माइनस 0.42 XU। यहाँ से इसकी वैल्यू अपन को निकल के आ गई, इसे माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है। अब हम बात करते हैं CS होता है हमारा एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। एंड इसका अपन निकल के आता है अपन FSC फोर्स कंप्रेसिव स्टील माइनस कर देते हैं 0.45 FCK। डी ये अपन को डी माइनस डी डैश निकल के आता है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है अपनी, जो होती है हमारी डी डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होती है डी। तो उसमें अगर मैं इतनी वैल्यू निकालनी है तो हम डी डैश माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा बहुत दिखा भी पा रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं अपने आगे की ओर। जैसे कि हमने पूरी वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमारे पास क्या है, XU है। जो XU की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमें इस वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, हमारी XU की तो वैल्यू है नहीं। तो हाँ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो हमारे XU मैक्स है, XU मैक्स की वैल्यू गिवन होती है आईएस कोड में। अगर हमारा रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आईएस कोड 456 पेज नंबर 70 में अगर आप देखोगे तो उसमें वहाँ पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी XU लिमिट की। वो वहाँ पर दिया होगा कि अगर हमारा रेनफोर्समेंट 215 है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। हमारा रेनफोर्समेंट 450 है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर हमारा जो रेनफोर्समेंट था 415 था, तो हमारी यहाँ से XU लिमिट का फॉर्मूला बन जाता है K इंटू डी। के की वैल्यू हमें इस कोड में गिवन होती है 0.48। डी होती है डेप्थ होती है हमारी टोटल, तो हमें पता थी 460। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी XU लिमिट की वैल्यू तो निकल के आ गई। लेकिन अभी भी हमारे पास XU की वैल्यू नहीं आई है। तो जैसे कि हम जानते हैं कंप्रेसिव इक्वल टू टेंसाइल, ये हमारे दोनों इक्वल, हमारे जो जोन होते हैं बीम के, जैसे कि ये हमारा बीम है तो इसके जो दोनों जोन होते हैं इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर यही मैंने आपको बताया हुआ है। एंड इसका जैसे कि हम पता है कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU प्लस, और जो हम एरिया इसमें निकाल, इसके एरिया भी निकाला था अपन ने ASC FSC माइनस 0.45 FCK इक्वल टू जो हमारा T होता है टेंसाइल का फॉर्मूला होता है 0.87 FYAST। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको न्यूमेरिकल करना है अपने, वरना मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट के बारे में बेसिक वीडियो बना दिया है। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं, उसमें ओनली आपको मैंने इसको थ्योरी में बताया हुआ है टोटली। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा XU होता है, XU की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें पता था जो हमारा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, जो हमारा लोड था, लोड हमारा स्ट्रक जो हमने डिजाइन किया 450 न्यूटन से
ज़्यादा आ रहा था, तो हमें क्या किया हुआ, हमें उसे डब्ल्यू रेनफोर्समेंट के हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ा। हम जानते हैं ज़्यादा अगर हमारी एक्स यू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है हमारी एक्स यू लिमिट से, तो वो हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर हमें क्या करना पड़ा, एक्स यू लिमिट की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए हमें इतनी पूरी प्रोसेस करनी पड़ी। अब हमारा वही भी निकल के आया, जो हमारा एक्स यू लिमिट है, एक्स यू लिमिट ज़्यादा है हमारा एक्स यू से, तो हमारे ये स्ट्रक्चर बन जाता है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के हिसाब से। ये स्ट्रक्चर को फिर हम डिजाइन करते हैं। जैसे कि अब हम डायरेक्ट निकालते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कि हमारे स्ट्रक्चर पर कितना लोड लग रहा है। तो हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, मैं आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, ये रहा, ये हमारा है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सी इंटू कंप्रेसिव जोन इंटू लीवर आर्म, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्योंकि हम जब भी कोई स्ट्रक्चर को निकालते हैं तो हमें उसकी डिस्टेंस पता हो, तभी हम किसी भी स्ट्रक्चर का लोड को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आ जाता है 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, कोष्टक में डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस ए एस सी एफ एस सी डैश 0.45 एफ सी के डी माइनस जी डैश। हमने यहाँ पर आपको पूरी वैल्यू की कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सीधे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो क्लियर हो चुका है। हम जैसे कि हमने फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर, इतना लग रहा है। एंड अगर आपके पास आईएस कोड नहीं है तो आप क्या करना, ये जो मैंने आपको डी वाई डी डैश का रेशियो दिया था, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू आपको याद तो, अगर या तो आप आईएस कोड निकलवा लो या फिर आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। Like, share and subscribe this channel.